हेलो बच्चों। आज मैं द अनथैंकफुल मैन यानी द नाशुक्र इंसान उसकी जो स्टोरी है उसको मैंने आपका पार्ट 1 में समझाया था कुछ कि एक कहानी शुरू की थी हमने, जिसमें एक ऐसे इंसान की बात की थी जो हर किसी की मदद करता है। वो काम ढूंढने के सिलसिले में कस्बे में जाता है। रास्ते में उसको जंगल में कैसे उसको तीन जानवर मिलते हैं कुएं में और एक इंसान मिलता है, कैसे वो इन सब की मदद करता है, कैसे वो उनको बोलता है कि और वो उसके बदले उसको कैसे बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़ी थी। तो हमने ये भी पढ़ा कि वो कस्बे में उसने काफ़ी दिन नौकरी ढूंढी, मगर उसे नौकरी नहीं मिली और आखिर में वो घर की तरफ लौटने लगा। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था। अब हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब वो वापस अब निकलने लगा, as he neared the forest he came to the river। जैसे ही वो वापस आया, उसके जंगल की तरफ वापस आया तो उसको एक दरिया दिखा। He remembered the monkey has told him that he lived on a mango tree by the river side। तो उसे याद आया कि एक बंदर जो था उसने कहा था कि वो वहीं दरिया के किनारे एक आम के पेड़ पे रहता है। He decided to go to the monkey. The monkey saw him and came running to him। उसने क्या सोचा कि उसने फैसला लिया कि मैं उस बंदर के पास जाता हूँ, और जैसे ही वो गया तो बंदर ने उसको जब देखा तो वो उसकी तरफ दौड़ते हुए आया। रमन टोल्ड द मंकी दैट ही हैड नॉट ईटन फॉर सेवरल डेज। जो रमन है उसने बंदर से कहा कि मैंने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया, मैं भूखा हूँ। एट वंस द मंकी क्लाइंब्ड अप द ट्री एंड पिक्ड अप स्वीट जूसी मैंगोज फॉर रमन। और उसी वक्त क्या हो गया कि जो बंदर था उसने पेड़ के ऊपर छलांग मारी और वहाँ से जितने भी जो मीठे आम थे वो रमन के लिए लेके आया। रमन एट द मैंगोज एंड सेटिस्फाइड हिज हंगर। रमन ने क्या किया, वो आम खाए और अपनी भूख मिटा दी। ही थैंक द मंकी एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। उसने बंदर को शुक्रिया अदा किया और अपना जो सफ़र है जारी रखा। On his way, he came upon a cave. He remembered the tiger and decided to visit him as well। जब आगे बढ़ता गया तो उसने देखा कि एक गुफा है, तो उसने सोचा कि चलो यहाँ गुफा पे आ गया हूँ, शेर का भी हाल चाल पूछ लेता हूँ, उससे भी मिल लेता हूँ। He went to the cave and called out the tiger। The tiger recognized his voice and came rushing to him। तो उसने क्या किया, जब गुफा के शेर की जो गुफा थी उसके पास पहुंचा तो और उसको आवाज़ लगाई। शेर ने उसकी आवाज़ पहचान ली और उसके पास दौड़ता हुआ आ गया। ही टुक रमन इनसाइड एंड गेव हिम ए नेकलेस। उसने क्या किया, रमन को अपनी गुफा में ले गया और वहाँ पे उसको एक हार दिया। नेकलेस का मतलब गले का हार। Once I saved Prince's life, in return he gave me this necklace। तो शेर ने कहा कि एक बार क्या, मैंने जो बादशाह है उसके बेटे को बचा लिया और बदले में उसने मेरे को ये हार दिया था गले का। इट इज़ ऑफ नो यूज ऑफ मी, परहैप्स इट माई हेल्प यू, द टाइगर सेड टू रमन। तो शेर ने कहा कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, हाँ ये आपके काम ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तो इसके बदले आप ये नेकलेस ले लो, आपकी शायद कुछ मदद हो जाए। रमन वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द नेकलेस। विल सेल दिस नेकलेस एंड स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ ओन, ही थॉट। रमन ने सोचा, रमन क्या बहुत खुश हो गया कि उसको ये नेकलेस मिला और उसने सोचा कि मैं ये नेकलेस को बेचूंगा, इस हार को बेचूंगा और मैं अपना काम शुरू करूंगा। ही थैंक द टाइगर एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। उसने क्या, उस शेर को शुक्रिया अदा किया और अपना सफ़र जारी रखा। जस्ट एज ही वॉज नियरिंग हिज विलेज ही रिमेंबर्ड द गोल्ड स्मिथ whom he had taken out of the well। जैसे ही वो एक गांव से निकला तो उसे याद आया कि यहाँ पे एक सुनार रहता था।
जिसकी उसने जान बचाई थी, जिसको कुएं से बाहर निकाला था. He decided to go to Varanasi and sell the necklace to goldsmith. So instead of going home, he went to Varanasi. तो उसने क्या किया, उसने फैसला लिया कि मैं वाराणसी जाऊंगा उस सुनार के पास, ताकि वो उसको अपना जो नेकलेस है, जो हार है, वो बेच डाले. और क्या फिर आखिर में क्या हुआ, जो उसको अब घर की जगह अब वो वाराणसी चला गया. When he reached the shop of the goldsmith, he showed him the necklace. जब वो उस सुनार की दुकान पे पहुंचा तो उसने उसको वो हार दिखाया. Now it so happened that goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing for some months back. तो वहाँ पे क्या हुआ, सुनार ने ही वो हार बनाया था, जो हार वो लेके आया था, जो हार वो रमन लेके आया था, वो हार उसी सुनार ने बनाया था. तो और ये उसके लिए बनाया था जो प्रिंस जो पहले जो कुछ महीने पहले गुम हो गया था, गुमशुदा हो गया था. He recognized the necklace and decided to report the matter to the king. उसने उस हार को पहचाना और उसने फैसला लिया कि ये मैं अपने बादशाह को दिखाऊंगा, ये जो बात है ये मैं बादशाह को बताऊंगा. He asked Raman to wait for him in the shop and went to the king. उसने रमन से कहा कि आप यहाँ पे मेरा इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ. और वो बादशाह के पास चला गया. He said to the king, Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace. I had made this for the prince. I am sure he must have killed the prince and stolen the necklace. तो वो जब उस बादशाह के पास पहुंचा कि कहा कि जहाँ पना, ये जो है, ये एक आदमी मेरी दुकान पे आया ये हार लेके, और ये जो हार है ये मैंने जो बादशाह के बेटे के लिए बनाया था. ये प्रिंस का जो हार है ये वही है जो मैंने बनाया था. और मुझे इस बात का मतलब पूरा यकीन है कि इसने आपके बेटे को मारा है और उससे ये हार छीना है या चोरी किया है. The king also recognized the necklace. He sent his soldiers to goldsmith's shop and ordered him to arrest Raman. तो जो बादशाह है उसने भी वो नेकलेस को पहचाना और उसने क्या कहा, अपने सिपाही भेजे उस सुनार की दुकान पे और कहा कि वहाँ पे रमन को गिरफ्तार कर लो. The soldiers arrested him and locked him in the dark cell. Raman could not understand why he was arrested. He asked one of the guards why he had been locked up. The guard told him his crime: you have killed our prince and stolen his necklace, therefore you have been locked up. तो क्या हुआ, जो वो सिपाही थे वो चले गए, उसको अरेस्ट किया और रमन को एक काल कोठरी में बंद कर दिया. मगर रमन को ये समझ नहीं आया कि उसको गिरफ्तार किस बात पे किया. तो उसने वहाँ के एक सिपाही को कहा कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया है, मेरा जुर्म तो बताओ. तो जो वापस में जो सिपाही था वो कहता है कि आपने हमारे जो बादशाह के बेटे हैं उनको मारा है और उसका जो नेकलेस है, उसका जो हार है, उसकी चोरी की है, तभी आपको यहाँ पे बंद किया गया है. The Raman was horrified to hear this. He had been deceived by the goldsmith. The animals had been right when they had advised him not to trust the man. He was the most ungrateful creature. He felt sad. The animals had been better than this man. तो जो बादशाह था, जब उसने उसको बंद करवाया, तो जब रमन को इस बात के बारे में पता चला कि जो उसको किस लिए गिरफ्तार किया गया, तो रमन जो है वो काफ़ी डर गया, घबरा गया. तो और उसे पता चल गया कि जो सुनार था उसने उसको धोखा दिया. तो फिर उसको बात याद आई कि जो वो जानवर थे उन्होंने सही कहा था कि इस इंसान को बाहर नहीं निकालना, ये इस ज़मीन का सबसे बड़ा नाशुक्रा इंसान है, इस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना. तो उसको अब बुरा लगने लगा और उसके दिमाग में आया कि इससे अच्छे तो जानवर ही थे जिन्होंने मेरी मदद की.
जिन्होंने मेरे को मुश्किल के वक्त हेल्प की। ठीक है, तो ये यहाँ तक एक स्टोरी है। इसके आगे और स्टोरी है, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।